मैं प्रसन्न फिर एक बार आपके साथ आया हूँ अपना बाउंस बैक एंड विन सीरीज़ का चौथा वीडियो शेयर करने के लिए थोड़े लंबे अंतराल के बाद। हाँ, अंतराल थोड़ा ज़्यादा हुआ है। रीज़न है, मुझे काफ़ी कॉल आ रहे थे, काफ़ी लोगों का काउंसलिंग चल रहा था, काफ़ी लोग पर्सनल लेवल पे कुछ मांग रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं सोचा कि पहले उनकी जो क्वेरी है उसको अगर रिजॉल्व कर दूँ और व्हेन दे गेट सेटिस्फाइड, उनका फीडबैक जिससे आता है, देन आई स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज मैं आया हूँ आपके साथ अपना चौथा वीडियो लेके, बाउंस बैक एंड विन सीरीज़ का। पहले दो वीडियो में जो हमने बात की थी, पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था हम अब क्या करने वाले हैं, एंड थर्ड वीडियो में बताया था कि हम लोग बाउंस बैक किस तरह कर सकते हैं, फेलियर को फेलियर ना मानते हुए आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बल्ब जिसका इजाद जिन्होंने किया था, उनका नाम, उनकी स्टोरी, उन्होंने 10,000 टाइम जैसे कि फेल हुए थे, फिर भी उन्हें फेलियर को अपना कभी ऑब्स्टेकल नहीं होने दिया और आगे बढ़ते गए और हमें एक बल्ब का इजाद किया था। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसा ही इंसान की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे भारत देश से बिलोंग करते थे। यस माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है। हर बंदा जो इस देश का वासी है गांधी जी को जानता है, मानता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है। नॉट ओनली इन इंडिया बट दुनिया के बाहर भी गांधी जी को काफ़ी लोग जानते हैं, समझते हैं। कई लोगों की दो राय हो सकती है बट हमें उनमें से जो भी लेना है अच्छा लेना है। हमें यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं सोचनी है, ना ही करनी है, ना ही हमें डिस्कस करनी है। तो गांधी जी के बारे में बताना चाहूँगा आपको दोस्तों। गांधी जी जब तरुण थे, जब यंग थे, 18 साल की उम्र तक, क्या आप बिलीव कर सकते हो, 18 साल की उम्र तक उन्हें स्मोक करने की, झूठ बोलने की काफ़ी आदत थी, जिसके लिए उनके पिता करमचंद गांधी ने उन्हें कई बार डांटा था, चिल्लाया था, पनिशमेंट भी दी थी। इसके चलते वो अपनी एग्ज़ाम में फेल हुए एंड देन ही रियलाइज्ड कि नहीं, अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे अपने आप को कुछ साबित करना है, तो मुझे ये सब आदतें हैं, इसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एंड ही डिसाइडेड एंड देन ही क्विट द हैबिट। उसके बाद उन्होंने आज तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग ही अपनाया था। यस, 18 साल की उम्र में ये सोच अगर कोई बंदा रखता है, और सोचो उस बंदे ने अपने देश के लिए क्या किया, इस दुनिया में अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाया। 28 साल की उम्र जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए एक बड़ा मूवमेंट चलाया था बट वो फेल हुआ। यस, कैन यू बिलीव दैट माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने चलाया हुआ मूवमेंट फेल हुआ, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, ही केम बैक। उन्होंने अपने इंडियन लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनको एकत्रित किया, सब लोगों को मिलाया, सब लोगों को साथ में खड़ा किया, और जो अपने देश में डिमोटिवेशन आ गया था, गुलामी के बारे में जो लोग सोच गए थे, नहीं गुलामी तो हमारी ज़िंदगी बन चुकी है, उनको उनमें से बाहर निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। देन उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया, और रिजल्ट हम सब जानते हैं। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो बोलने के बाद अंग्रेज़ देश छोड़ के चले गए। मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, उसमें बाकी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था, गांधी जी ने भी किया था। इस डिबेट के लिए यहाँ पे हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, अगर हम फेल होते हैं तो फेलियर ना मानते हुए हम आगे बढ़ना चाहे तो यस, वी कैन विन एनी बैटल ऑफ आवर लाइफ। वैसे ही जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, अपना देश आज़ाद हुआ, हम गुलामगिरी से मुक्त हुए, लेकिन उसके साथ हमें एक बहुत बड़ा अभिशाप मिला। हमारे देश के दो टुकड़े हुए, भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे, जो पाकिस्तान में रह गए, जो भारत में रहना चाहते थे, जो भारत में रह गए। लेकिन जो लोग इन दोनों देशों में से अल्टी पल्टी या अदल बदला करना चाहते, जो पाकिस्तान के लोग भारत में आना चाहते थे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उस वक्त काफ़ी राइट्स हुए, काफ़ी दंगा हुआ, काफ़ी लोगों को मारा मारी हुई, काटा काटी हुई। जो भी हुआ, अपने देश का वो एक बहुत बड़ा न भर के निकलने वाला जख्म मिल गया। उस वक्त देश की हालत इतनी खराब थी माय डियर फ्रेंड्स कि देश में काफ़ी अराजकता फैली हुई थी। उस वक्त सब लोगों ने गांधी जी के सामने जाके बताया कि गांधी जी, बापू जी, आप आगे आइए, आप अगर आगे आते हो, आप समझाते हो लोगों को, तो शायद हमारे देश में शांति आ सकती है। देन ही टुक
ऑफ स्टेप अहेड, वो सामने आए, उन्होंने लोगों को समझाया, बताया, हम सब एक है, ये नारा उन्होंने दिया, हम सब ने मिलकर रहना चाहिए, ये नारा उन्होंने दिया। उनकी बातों पे जो इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, सहमिया उस दिन इस राष्ट्र के पिता का रोल अदा करते हुए इस देश में जो दंगे हो रहे थे, जो राइट्स हो रहे थे, जो इस देश की हालत खराब हो गई थी, उसको शांत करने में गांधी जी ने बहुत अहम रोल प्ले किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, जिन्हें हम सब जानते हैं, क्या हम बिलीव कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में फेलियर्स आए थे? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फेलियर्स आए थे। 18 साल की उम्र में गंदी आदतें लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने उनसे बाहर आए। 28 साल की उम्र में जब पहला उन्होंने राइट किया, वो फेल गया था। पहला उन्होंने जो आंदोलन किया, वो फेल गया था। उसके बाद उन्होंने गिव अप न करते हुए सत्याग्रह को आगे लाया, भारत छोड़ो लाया, दांडी यात्रा की और देश को आगे बढ़ाया, देश को स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद जब उनके रहते हुए हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने के लिए बेकाबू हो रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे आके इस देश को संभाला। डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है अपने देश के जो एक महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इनको हम बोलते हैं, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज हमारा देश कुछ और कंडीशन देख रहा होता। फ्रेंड्स, मैं बताना यही चाहता हूं कि यस, अगर हम सोचे, अगर हम कहे, अगर हम कर सकते हैं या हम ठान ले, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। इस देश में जहां अंग्रेजों ने हमें 100 साल, 125 साल के ऊपर, 150 साल के ऊपर राज किया था, उनको भगाने के लिए, उनको इस देश से निकालने के लिए जब गांधी जी ने कदम बढ़ाए, साथ में लोग आए, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, लेकिन टारगेट सबका एक था। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा होना चाहिए द विक्ट्री। मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, और अगर मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो मैं खुद हूं, और मैं अपने आप को कभी रोकूंगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जिंदगी की लड़ाई जीतनी है, लड़के जीतनी है, हार के रुकना नहीं है। ये कदम जब थम गए तो समझो हम खत्म हो गए। हमें हर वक्त, हर समय यही सोचना है, आई वॉन्ट टू विन द बैटल ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट टू विन द बैटल ऑफ माई विक्ट्री, आई वॉन्ट टू विन द हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू क्रिएट द हिस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सोचे हम कर सकते हैं तो हमें कोई भी आदमी या कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। दोस्तों, हर बार जैसे मैं कहता हूं, एक बार सब बोलेंगे आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। सो दोस्तों, इस वीडियो के साथ प्लीज अपने कमेंट्स लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नंबर आपको मैंने बताया था 9422137204। मेरा ईमेल आईडी है PRASANNAAHR@gmail.com। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।